ये वीडियो निश्चित रूप से महासंग्राम एपिसोड जो मैं चला रहा हूँ उसका वीडियो है। इसमें हम बात कर रहे थे कि मनोवैज्ञानिक जो शिक्षण है इसके बारे में, यानी कि शिक्षा मनोविज्ञान के बारे में हम बात कर रहे थे। इसमें क्वेश्चन जो कि 20 मिनट तक हम दे रहे थे आपको, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि होता था बीएड के एंट्रांस, बीएड कोर्स और जितने भी सारे टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट हैं, चाहे वो केवीएस के हों, चाहे वो एनवीएस हो या फिर सीटेट हो या फिर टीईटी हो, एसटीईटी भी हो, जो भी हो उन सभी के लिए बेहद ही इम्पोर्टेंट रहेगा। ये शिक्षा मनोविज्ञान का एपिसोड है। इस वीडियो में हम बात कर रहे थे, आपको देख सकते हैं पिछले वीडियो में हमने बात करा था यहाँ तक, जो कि आपको दिख रहे होंगे, समायोजन की प्रक्रिया क्या है। यहाँ तक ये क्वेश्चन हमने देख लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ से शुरू करेंगे वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल एवरीथिंग अभिषेक पे आप सभी का मैं अभिषेक स्वागत करता हूं। देखते हैं, शुरू करते हैं। इस वीडियो के अंतर्गत आपको मिलेगा शिक्षा मनोविज्ञान अध्ययन करता है, यानी कि शिक्षा मनोविज्ञान किसका अध्ययन करता है, ये क्वेश्चन है। इसमें देख सकते हैं शिक्षा मनोविज्ञान क्या अध्ययन करता है, तो इसका ऑप्शन निकल के आता है प्रेरणा व पुनर्बलन के प्रभाव का अध्ययन करता है, वंशानुक्रम व वातावरण का अध्ययन करता है, और देख सकते हैं ध्यान वंश रुचि का अध्ययन करता है। उसके बाद है व्यक्तिक भेदों का अध्ययन करता है, डिफरेंस बिटवीन व्यक्तिक भेदों। तो इसका आंसर निकल के आएगा, देख सकते हैं वंशानुक्रम का अध्ययन करता है। यह आंसर होगा, वंशानुक्रम का अध्ययन शिक्षा मनोविज्ञान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन निकल के आता है यहाँ पे कि छोटी कक्षाओं में शिक्षक की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है। छोटी कक्षाओं में शिक्षक की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है, यानी कि छोटी कक्षा में प्राथमिक स्तर पर शिक्षकों को कैसा होना चाहिए। यहाँ देख सकते हैं इसका ऑप्शन दिया गया है पढ़ाने की उत्सुकता, दूसरा ऑप्शन धैर्य व दृढ़ता, तीसरा ऑप्शन देख सकते हैं शिक्षा विधियों का ज्ञान, उसके बाद है मानक भाषा का ज्ञान। इसका आंसर देख सकते हैं, इसका आंसर होगा दृढ़ता व धैर्य और दृढ़ता। देख सकते हैं इसका आंसर होगा धैर्य और दृढ़ता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन निकल के आता है यहाँ से कि बालक में सामाजिक भावना का विकास जन्मजात होता है, यह कथन किससे है। देख सकते हैं आप इस कथन से पूर्णतः सहमत हैं, संभवतः सहमत है या असहमत है, या फिर कुछ सीमा तक सहमत है। यानी कि कहा जा रहा है यहाँ पे कि ये जो स्टेटमेंट है बालक में सामाजिक भावना का विकास जन्मजात होता है, तो ये स्टेटमेंट सही है या गलत है, या फिर आंशिक रूप से सही है या फिर पूर्णतः गलत है। तो निश्चित रूप से इसका आंसर होगा असहमत है। देख सकते हैं ये ऑप्शन, ये जो स्टेटमेंट है ये बेहद ही गलत है। देख सकते हैं यहाँ पर कहा जा रहा है कि बालक में सामाजिक भावना का विकास जन्मजात होता है। नहीं, बालक एक सामाजिक प्राणी होता है, उसको जिस समाज में जैसे रखिएगा वो उसी तरीके के सामाजिक को अपनाएगा, सामाजिकता को अपनाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन निकल के आता है यहाँ पर कि छात्रों में परस्पर सहयोग की भावना विकसित करने के लिए आप क्या करेंगे। ये दिया गया है, एक आपको दिया गया है यहाँ पर परिस्थिति दिया गया है कि छात्रों में परस्पर सहयोग की भावना विकसित करने के लिए आप क्या करेंगे। ये सिचुएशन दिया गया, आप क्या कर सकते हैं। इसमें देख सकते हैं पहला नंबर ऑप्शन निकलेगा कि इसके लाभ बनाएंगे, इसके लाभ बनाएंगे। उसके बाद देख सकते हैं दूसरा नंबर ऑप्शन है कि अन्य शिक्षकों के साथ मिलकर काम करेंगे, सहयोग भावना की कहानी सुनाएंगे और सहयोग न करने वाले को दंडित करेंगे। तो ये आंसर होगा इसका, देख सकते हैं अन्य शिक्षकों के साथ मिलकर काम करेंगे। ये ऑप्शन नंबर बी आंसर होगा इसका, छात्रों को परस्पर सहयोग की भावना विकसित करने के लिए आप अन्य शिक्षकों के साथ मिलकर काम करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन निकल के आता है यहाँ पे कि बच्चों की वृद्धि के अनुरूप उसकी रुचियां बहुमुखी होती है। बच्चों की वृद्धि के अनुरूप उसकी रुचियां क्या होती है, बहुमुखी होती है, बहुमुखी हो जाती है। देख सकते हैं बहुमुखी हो जाती है, आंसर होगा इसका बहुमुखी हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, शिक्षा का सबसे बड़ा उद्देश्य है, शिक्षा का सबसे बड़ा उद्देश्य है ज्ञान अर्जन कर सके। देख सकते हैं ज्ञान अर्जन कर सके, ये आंसर होगा इसका, ज्ञान अर्जन कर सके, यानी कि छात्र धन कमा सके नहीं, बेहतर जीवन जिए और सम्मान पा सके नहीं। ज्ञान जब रहेगा तब सारे के सारे ऑप्शन फॉलो हो जाएंगे ऑटोमेटिक। नेक्स्ट क्वेश्चन निकल के आता है यहाँ पे कि एक बालक को संतुलन सुधेरपन, देख सकते हैं एक बालक को संतुलन सुधेरपन और स्वच्छता का अनुपालन करता है
तो यह सूचक है, देख सकते हैं, एक बालक संतुलन, सुधरेपन और स्वच्छता का अनुपालन करता है, तो यह सूचक है किसका? रुचि का नहीं, अभिवृत्ति का नहीं, देख सकते हैं। उसके बाद है प्रशंसा का, जी हाँ, प्रशंसा का अनुपालन करता है, यह जो है प्रशंसा का सूचक है निश्चित रूप से। नेक्स्ट क्वेश्चन निकल के आता है यहाँ पे कि स्वभाव और प्रकृति से छोटे बच्चे होते हैं, स्वभाव और प्रकृति से छोटे बच्चे होते हैं, कैसा होते हैं? स्वभाव और प्रकृति से छोटे बच्चे होते हैं सक्रिय तथा जिज्ञासु होते हैं, सक्रिय तथा जिज्ञासु होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन निकल के आता है छात्र उस शिक्षक को पसंद करते हैं जो उनकी समस्या को सुनता है, जो उनकी समस्या को सुनता है, निश्चित रूप से छात्र उस शिक्षक को पसंद करते हैं जो उनकी समस्या को सुनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रौढ़ शिक्षा के लिए आयु वर्ग है, प्रौढ़ शिक्षा के लिए आयु वर्ग है, देख सकते हैं 15 से 35 वर्ष, 15 से 35 वर्ष, निश्चित रूप से प्रौढ़ावस्था 18 से यानी 18 या फिर 20 से ऊपर, 20 से 45, ये देख सकते हैं प्रौढ़ावस्था 18 से 45 या फिर 20 से 45, दोनों ऑप्शन फॉलो करते हैं, जहां पर जो रहता है वो टिक करिएगा निश्चित रूप से। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा समाज की उन्नति का मूल्य है, समाज की उन्नति का मूल्य है, देख सकते हैं ऑप्शन नंबर पहला, बाल विकास शिक्षा एक समान हो, बाल विकास शिक्षा एक समान हो, बाल विकास शिक्षा एक समान हो, निश्चित रूप से। नेक्स्ट क्वेश्चन निकल के आता है छोटे बच्चे की ज्ञानेंद्रियों को क्रियाशील व सक्षम बनाने हेतु, छोटे बच्चे को ज्ञानेंद्रियों को क्रियाशील व सक्षम बनाने हेतु, छोटे बच्चे की ज्ञानेंद्रियों को क्रियाशील व सक्षम बनाने हेतु क्या करना चाहिए हमें? उनको क्रियाशील रखेंगे, देख सकते हैं उनको क्रियाशील रखेंगे, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा, उनको क्रियाशील रखेंगे, वस्तु उठाने या रखने का काम सौंपेंगे, गलत बात, उनके समक्ष सामग्री रखकर निरीक्षण करवाएंगे, इस ऑप्शन के अनुसार आपको टिक करना है, यहाँ पे देखेंगे कौन सा ऑप्शन सही है, देख सकते हैं उनके सामने निरीक्षण करना, गलत बात, देख सकते हैं यहाँ पे कि स्वच्छ उठाने के लिए कहेंगे वस्तु को, नहीं, कक्षों में शांत बैठने के लिए कहेंगे, नहीं, उनको जो है क्रियाशील रखेंगे, तो ऑटोमेटिक ये दोनों ऑप्शन फॉलो होगा निश्चित रूप से। नेक्स्ट क्वेश्चन निकल के आता है कक्षा में श्रेष्ठ अनुशासन की कसौटी है, कक्षा में श्रेष्ठ अनुशासन की कसौटी है, देख सकते हैं इसका आंसर होगा कक्षा में शांतिपूर्ण शिक्षण प्रक्रिया, कक्षा में शांतिपूर्ण शिक्षण प्रक्रिया, ये आंसर होगा इसका। कक्षा में श्रेष्ठ अनुशासन की कसौटी क्या है? तो कक्षा में शांतिपूर्ण शिक्षण प्रक्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनौपचारिक शिक्षा की व्यवस्था की गई है, अनौपचारिक शिक्षा की व्यवस्था की गई है, निश्चित रूप से। नेक्स्ट इसका जो आंसर होगा देख सकते हैं क्या है, अनौपचारिक शिक्षा की व्यवस्था की गई है किस किस आयु में? 6 से 11 वर्ष की आयु में, 9 से 14 वर्ष की आयु में, या फिर 15 से 35 वर्ष की आयु में। निश्चित तौर पे आप जानते हैं इसके लिए कोई आयु निर्धारित नहीं है, औपचारिक शिक्षा के लिए निश्चित रूप से आयु निर्धारित है, लेकिन अनौपचारिक शिक्षा के लिए कोई आयु निर्धारित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, छात्रों में सामाजिक चेतना विकसित की जा सकती है, छात्रों में सामाजिक चेतना विकसित की जा सकती है। ऑप्शन नंबर देखेंगे यहाँ पे कि अध्यापक के भाषण से, उनके साथ विचार विमर्श करने से, पसंदीदा पुस्तक पढ़ने से, समाचार पत्र पत्रिका पढ़ाने से, देख सकते हैं पढ़ाने से, समाचार पत्रिका पढ़ाने से। निश्चित रूप से यहाँ पर कहा जा रहा है कि छात्रों में सामाजिक चेतना, समाज में क्या हो रहा है इसके बारे में उसकी जानकारी के लिए आप क्या कर सकते हैं? अध्यापक के भाषण से नहीं, उनके साथ विचार विमर्श करने से नहीं, पसंदीदा पुस्तक पढ़ाने से नहीं, समाचार पत्रिका पढ़ाने से, क्योंकि समाज में जितने भी उथल पुथल हो रहे हैं, जो भी विकास हो रहा है, जो भी कुछ हो रहा है, सारा कुछ दिया रहता है। तो यहाँ पर आप जब समाचार पत्रिका पढ़वाएंगे बच्चे से तो निश्चित रूप से उसमें चेतना आएगा सामाजिक रूप से, निश्चित रूप से। नेक्स्ट क्वेश्चन निकल के आता है, लंबे और कठिन शब्दों का उच्चारण करवाने के लिए आप क्या करेंगे? बच्चे से पूछा जा रहा है कि लंबे और कठिन शब्दों का उच्चारण करवाने के लिए बच्चों से आप कैसे बुलवाएंगे? यहाँ पर देख सकते हैं ऐसे शब्द बार बार बुलवाएंगे, देख सकते हैं इसी प्रकार का जो जिस टाइप का वर्ड है उस टाइप का वर्ड बार बार बुलवाएंगे उनसे।
दूसरा नंबर ऑप्शन है खंडों को शब्द को खंडों में बांटकर बुलवाएंगे। निश्चित रूप से ये दोनों ऑप्शन ही सही है। देख सकते हैं कि ऐसे शब्द बार बार बुलवाएंगे उसी टाइप के वर्ड और शब्दों को खंडों में बांटकर बुलवाएंगे। निश्चित रूप से सीख जाएगा बच्चा। इसका आंसर होगा ए और बी, दोनों मिलते जुलते उदाहरण वाले शब्द पहले बुलवाएंगे नहीं। ये दोनों ऑप्शन ज्यादा बेहतर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन निकल के आता है यहाँ पे, देख सकते हैं राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की देन है। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन किसके द्वारा दी गई थी? देख सकते हैं राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की देन है। किसकी देन है? राष्ट्रीय शिक्षा नीति की देन है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के द्वारा राष्ट्रीय साक्षरता मिशन चलाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन निकल के आता है, कोई छात्र आपके प्रश्नों के उत्तर नहीं देता तो आप क्या उसे स्वयं बता देंगे? यहाँ पर पूछा जा रहा है यहाँ पे कि कोई छात्र आपके प्रश्नों का उत्तर नहीं देता तो आप क्या करेंगे? स्वयं बता देंगे नहीं। देख सकते हैं यहाँ पे सहायता पुस्तक से मदद लेने को कहेंगे, सहायक पुस्तक से मदद लेने को कहेंगे नहीं, अन्य बच्चों से मदद लेने को कहेंगे। इसका आंसर थोड़ा वो सही हो सकता है यहाँ पर कि अन्य बच्चों से मदद लेने को कहेंगे। उत्तर न देने का कारण जानेंगे, ये ऑप्शन गलत है मेरे ख्याल से। ये आंसर होना चाहिए उत्तर न देने का कारण जानेंगे। उत्तर न देने का कारण जानेंगे, यहाँ मिस्टेक है। देख सकते हैं अन्य बच्चों से मदद नहीं, यहाँ देख सकते हैं उत्तर न देने का कारण जानेंगे। उसके बाद उस कारण को आप बदलेंगे या फिर उस कारण को समाधान करेंगे उस कारण का। निश्चित रूप से नेक्स्ट क्वेश्चन निकल के आता है, माध्यमिक छात्रों के लिए स्वकेंद्र परीक्षा प्रणाली उपयुक्त है क्योंकि? देख सकते हैं माध्यमिक छात्रों के लिए स्वकेंद्र परीक्षा प्रणाली उपयुक्त है क्योंकि? देख सकते हैं विद्यालय माध्यमिक छात्रों के लिए बोला जा रहा है यहाँ पे स्वकेंद्र यानी कि होम सेंटर परीक्षा प्रणाली के बारे में बात की जा रही है यहाँ पे कि विद्यालय से दूर नहीं जाना पड़ता, नकल की सुविधा होती है। गलत बात। देख सकते हैं नकल एक निगेटिव वर्ड है। यहाँ देख सकते हैं अपने केंद्र पर अनुशासित रहते हैं, ये देख सकते हैं ये कोई फैक्ट नहीं है। यहाँ देख सकते हैं तीसरा जो लास्ट ऑप्शन है, दूसरे परीक्षा केंद्र पर छात्र निराश हो जाते हैं, नहीं ये बात भी नहीं है। ये ऑप्शन सबसे बेहतर होगा, विद्यालय से दूर नहीं जाना पड़ता, विद्यालय से दूर नहीं जाना पड़ता, इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन निकल के आता है यहाँ पे कि कक्षा में अध्यापक को अधिक प्रश्न पूछने चाहिए क्योंकि? कक्षा में अध्यापक को अधिकाधिक प्रश्न पूछने चाहिए क्योंकि? ऑप्शन देख सकते हैं प्रधानाचार्य होते हैं, देख सकते हैं प्रधानाचार्य प्रसन्न होते हैं, नहीं गलत बात। यहाँ देख सकते हैं कक्ष में अनुशासन रहता है, नहीं। छात्रों को अभिव्यक्ति का अवसर मिलता है, जी हाँ बिल्कुल सही बात। ऑप्शन नंबर सी, छात्रों को अभिव्यक्ति का अवसर मिलता है। अगला ऑप्शन देख लेते हैं, शिक्षा को अभिव्यक्ति का अवसर मिलता है, नहीं गलत बात, ये बात भी नहीं, ये सही होगा। छात्रों को अभिव्यक्ति का अवसर मिलता है, ये बेहद ही सही होगा। निश्चित रूप से नेक्स्ट क्वेश्चन निकल के आता है यहाँ पे, जो प्रेरक वातावरण के संपर्क में आने से विकसित होते हैं वे कहलाते हैं क्या? जो प्रेरक वातावरण के संपर्क में आने से विकसित होते हैं वे हैं जन्मजात प्रेरक या फिर प्राकृतिक प्रेरक या फिर अर्जित प्रेरक या उपरोक्त सभी, ये सभी होंगे। यहाँ पर कहा जा रहा है कि जो प्रेरक वातावरण के संपर्क में आने से विकसित होता है तो जन्मजात भी हो सकता है या फिर प्राकृतिक भी हो सकता है या फिर अर्जित प्रेरक भी हो सकता है। उस वातावरण में रह रहा है तो उस वातावरण में सारा कुछ उसका विकास हुआ। निश्चित रूप से ये तीनों ऑप्शन फॉलो करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन निकल के आता है, देख सकते हैं आपके सामने स्क्रीन पे, व्याख्यान देते समय कोई उदंड छात्र बाधा उत्पन्न करता है तो आप क्या करेंगे? निश्चित रूप से यहाँ पर पूछा जा रहा है कि कोई छात्र आपकी कक्षा में उदंडता पूर्वक व्यवहार करता है तो आप क्या करेंगे? बदमाशी करता है तो आप क्या करेंगे? उसे दंड देंगे, नहीं दंड देने वाली बात निगेटिव हो जाता है। यहाँ पर कक्षा से बाहर निकाल देंगे, बाहर निकालने वाली बात गलत हो जाता है। यहाँ देख सकते हैं चुप रहने के लिए कहेंगे, नहीं ये भी नहीं कह सकते। आप उसे धैर्यपूर्ण उसकी बात सुनेंगे, आखिर वो बदमाशी क्यों कर रहा है, उसकी जो बात है उसको सुनेंगे, उसके बाद हम कुछ स्टेप लेंगे उस बच्चे के
परिप्रेक्ष्य में। निश्चित रूप से नेक्स्ट क्वेश्चन निकल के आता है यहाँ पे कि बच्चों में व्यक्तिगत शैक्षिक विभिन्नता का प्रमुख कारण है। बच्चों में व्यक्तिगत शैक्षिक विभिन्नता का प्रमुख कारण है। बच्चों में व्यक्तिगत शैक्षिक विभिन्नता का कारण हो सकता है, देख सकते हैं वंशानुक्रम, वातावरण, बुद्धि का अंतर, देख सकते हैं दोनों होगा, वंशानुक्रम और वातावरण दोनों ही चीज डिपेंड करता है, यानी ऑप्शन ए और ऑप्शन बी दोनों ही डिपेंड करता है। यहाँ पर नीचे दिया गया है, देख सकते हैं वंशानुक्रम तथा वातावरण दोनों ही बच्चों के व्यक्तिगत शैक्षणिक विभिन्नता को प्रभावित करता है। निश्चित रूप से नेक्स्ट क्वेश्चन निकल के आता है यहाँ पे कि अध्यापक कक्षा में प्रवेश करते ही छोटे प्रश्न पूछता है। अध्यापक कक्षा में प्रवेश करते ही छोटे प्रश्न पूछता है। वह बच्चे का कौन सा परीक्षण है, देख सकते हैं वह जो परीक्षण कर रहा है बच्चा, अध्यापक जो है कि बच्चा को कक्षा में प्रवेश करते ही कुछ प्रश्न पूछते हैं, तो वह कौन से परीक्षण के अंतर्गत आएगा। निश्चित रूप से जो ऑप्शन है उसके अनुसार टिक करना है यहाँ पे, मौखिक, लिखित या प्रायोगिक या क्रियात्मक। देख सकते हैं मौखिक ही रूप से ना पूछेंगे, कुछ क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो वो मौखिक रूप से पूछेंगे, इसका आंसर होगा मौखिक। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ने से पहले, नेक्स्ट क्वेश्चन देखने से पहले आपको मैं बता दूं कि अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हैं तो निश्चित ही रूप से सब्सक्राइब कर लीजिएगा इसी तरीके के वीडियो देखने के लिए। साथ ही साथ आप अगर बीएड कोर्स कर रहे हैं, चाहे आप जिस भी यूनिवर्सिटी से कर रहे हैं, निश्चित ही रूप से आप सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको यहाँ पर सारे जो है कि सब्जेक्ट का नोट्स और वीडियोस मिलते हैं जो इम्पोर्टेंट होते हैं टॉपिक, उसको लेकर के निश्चित रूप से। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करते जाइएगा और शेयर कर दीजिएगा दोस्तों के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, यहाँ देखेंगे छात्र अध्यापक छात्रों के व्यक्तिगत विभेद किस सर्वोत्तम ढंग से है। यहाँ पर कहा जा रहा है अध्यापक छात्रों के व्यक्तिगत विभेद किस प्रकार सर्वोत्तम ढंग से जान सकता है। यानी कह रहा है यहाँ पे कि अध्यापक छात्रों की व्यक्तिगत विभेद को किस प्रकार से सर्वोत्तम मतलब सबसे अच्छे ढंग से किस तरीके से जान सकता है। देख सकते हैं उसके ऑप्शन दिए गए हैं, निबंध लिखवाकर, वाद विवाद प्रतियोगिता से, परीक्षा परिणाम से नहीं, परिणाम भी निगेटिव वर्ड होता है यहाँ पे, मनोवैज्ञानिक परीक्षण से। ये आंसर होगा इसका बेटर, सबसे अच्छा आंसर होगा इसका मनोवैज्ञानिक परीक्षण से। निश्चित रूप से व्यक्ति जो अध्यापक है छात्रों के व्यक्तिगत विभेद को निश्चित रूप से पहचान सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन के रूप में निकल के आता है यहाँ पे कि किस विधि में अध्ययन करता बच्चों या माता पिता या अध्यापक से मिलकर विविध प्रश्न पूछता है, यानी मिसलेनियस प्रश्न पूछता है। किस विधि में अध्ययन करता, यानी कि बच्चे या माता पिता या फिर अध्यापक से मिलकर विविध प्रश्न पूछता है। साक्षात्कार विधि इसका ऑप्शन होगा, साक्षात्कार विधि। इंटरव्यू मेथड, व्यक्तिक विधि नहीं होगा, देख सकते हैं निरीक्षण विधि नहीं होगा, प्रयोगात्मक विधि भी नहीं होगा, निश्चित रूप से है ये साक्षात्कार विधि, ये आंसर होगा निश्चित रूप से। नेक्स्ट क्वेश्चन निकल के आता है कि कंप्यूटर शिक्षा की सिफारिश किस आयोग ने की थी। ये ऑप्शन होगा, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। कंप्यूटर शिक्षा की सिफारिश किस आयोग ने की, कंप्यूटर शिक्षा की सिफारिश किस आयोग ने की, तो इसका आंसर देखेंगे नई शिक्षा नीति। इसका आंसर होगा नई शिक्षा नीति के अंतर्गत कंप्यूटर शिक्षा की सिफारिश की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन निकल के आता है कि आपका स्थानांतरण यानी कि शिक्षक का स्थानांतरण ऐसे क्षेत्र में होता है जहां की भाषा आप समझ नहीं सकते, तो आप क्या करेंगे। ये देख सकते हैं बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अगर आपकी नियुक्ति तमिलनाडु में कर दी जाती है, वहां पर तमिल भाषा चलता है, तो फिर आप क्या करेंगे। आपका स्थानांतरण ऐसे क्षेत्र में होता है जहां की भाषा आप नहीं समझ सकते, तो फिर आप क्या करेंगे, किस ऑप्शन को अपनाएंगे। यहाँ देख सकते हैं ऑप्शन नंबर पहला, स्थानांतरण का प्रयास करेंगे, फिर वहां से बदली करवाएंगे, नहीं। देख सकते हैं जो होगा देखा जाएगा, नहीं, मैनेज नहीं करना। यहाँ पर देख सकते हैं भाषा सीखने का प्रयास करेंगे, बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, देख सकते हैं भाषा सीखने का प्रयास करेंगे, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। अधिकाधिक मौन रहेंगे, नहीं, मौन नहीं रहना, वहां के भाषा को सीखने का प्रयास करेंगे, कोई भी चीज सीखेंगे तभी तो कर पाएंगे निश्चित रूप से। नेक्स्ट क्वेश्चन के तौर पे निकल के आता है शिक्षण कार्य में दैनिक जीवन की घटनाओं
समावेश करने से है। देख सकते हैं यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि शिक्षण कार्य में दैनिक जीवन की घटनाओं कराया समावेश करने से है, यानी कि जीवन के जितने भी सारे घटना है उसको अगर हम दैनिक जीवन के साथ शिक्षण कार्य में जितने भी मतलब शिक्षण कार्य में दैनिक जीवन की जितने भी सारी घटनाएं हैं उसको अगर हम समावेश करते हैं तो छात्र का रुचि कैसा रहेगा, छात्र कैसे रहेंगे, ये ऑप्शन पूछा जा रहा है यहाँ पे कि छात्र प्रसन्न रहते हैं नहीं। देख सकते हैं अध्यापक को ज्यादा परिश्रम नहीं करना पड़ता। और देख सकते हैं ऑप्शन है इसका अगला जो है कि शिक्षण रुचिकर, सरल तथा उपयोगी बनाता है। शिक्षण को सरल, रुचिकर एवं उपयोगी बनाता है। जब हम किसी भी शैक्षणिक कार्य को जब जीवन के दैनिक जीवन के घटनाओं से जोड़कर करवाते हैं, उसका समावेश लेते हैं दैनिक जीवन की घटनाओं का, तो निश्चित ही रूप से हम शिक्षण को रुचिकर बना रहे होते हैं, सरल बना रहे होते हैं और उपयोगी भी बना रहे होते हैं निश्चित रूप से। नेक्स्ट क्वेश्चन निकल के आएगा यहाँ पे, आजकल छोटे बच्चों पर पुस्तकों का बोझ अधिक होता है, इसके हानिकारक होने के संबंध में आपकी राय है। देख सकते हैं आजकल छोटे बच्चों पर ज्यादा से ज्यादा पुस्तकों की बोझ डाली जाती है, अनट सनट कई सारे ऐसे पुस्तक डाले जाते हैं, तो ये जो हानिकारक होने का संबंध किससे है, तो ये आपकी बात पूछा जा रहा है, आपकी राय पूछा जा रहा है यहाँ पे। इस देखिए अगर राय वाला क्वेश्चन पूछा जाए, आपकी जो विचार लिया जाए क्वेश्चन के माध्यम से, तो निश्चित ही रूप से आप पॉजिटिव वे में सोच कर ही टिक कीजिएगा, तो निश्चित रूप से आपका ऑप्शन सही होगा। देख सकते हैं यहाँ पे छात्र प्रत्येक का अध्ययन नहीं कर सकते, नहीं ये देख सकते नहीं कर सकते निगेटिव वर्ड। देख सकते हैं यहाँ पे कि अधिक भार से मानसिक विकास अवरुद्ध होता है। अगला ऑप्शन देख लेंगे पहले, उसके बाद सोचेंगे यहाँ पे कि अध्ययन के प्रति अरुचि उत्पन्न होता है। अध्ययन के प्रति अरुचि उत्पन्न होता है, अरुचि निगेटिव वर्ड। यहाँ देख सकते हैं कंधे की हड्डी का कुप्रभाव पड़ता है, कुप्रभाव निगेटिव वर्ड। निश्चित देख सकते हैं इसमें कोई निगेटिव वर्ड नहीं। देख सकते हैं अधिक भार से मानसिक विकास अवरुद्ध होता है, जी बिल्कुल सही कहा इन्होंने ऑप्शन के माध्यम से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि छात्रों में श्रम के महत्व के विकास हेतु, छात्रों में श्रम के महत्व के विकास हेतु, यहाँ पर कहा जा रहा है कि छात्रों में श्रम के महत्व के विकास हेतु शिक्षक को स्वयं श्रम करना चाहिए। देख सकते हैं भाषण देना चाहिए, नहीं। छात्रों को अवसर देना चाहिए, नहीं। ये देख सकते हैं इसका आंसर होगा श्रमजीवी लोगों के उदाहरण देने चाहिए, ये नहीं। इसका आंसर देख सकते हैं यहाँ पे छात्रों को अवसर देना चाहिए, अवसर देने की बात कही जा रही है। छात्रों को श्रम के महत्व के विकास हेतु जो कि छात्रों को अवसर देना चाहिए, यानी कि श्रम जो है कार्य करने के विकास है उसके हेतु उन्हें महत्व जो किस प्रकार देना चाहिए, छात्रों को अवसर दे करके दिया जाना चाहिए। निश्चित रूप से ये था लास्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आपको देख सकते हैं आपके सामने में, नेक्स्ट क्वेश्चन होगा अगले दिन, परीक्षा समीप आने पर पाठ्यक्रम पूरा न होने की दशा में अध्यापक को क्या करना चाहिए। ऑप्शन में देखेंगे, कल देखेंगे इसका वीडियोज, अगला वीडियोज में। तब तक आपको इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है आपकी राय में। देखेंगे ये क्वेश्चन आपके लिए, परीक्षा समीप आने पर पाठ्यक्रम पूरा न होने की दशा में अध्यापक को चाहिए कि वह क्या करे। समीप आने पर, परीक्षा जो है समीप आने पर पाठ्यक्रम न ही पूरा होने की दशा में अध्यापक को क्या करना चाहिए। ये ऑप्शन इसका जो है कि आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, इसका जो है कमेंट आप कमेंट बॉक्स में करेंगे इसका आंसर। इस वीडियो में बस इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। वीडियो अच्छा लगा हो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर लीजिएगा दोस्तों के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।